Hello everyone and welcome to Wings Quran. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you are doing good. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. So guys, इस टाइम पर हम करते हैं हमारे 25 MCQs for the upcoming JKP Constable और आज हम करेंगे about the Indian Constitution जैसे fundamental rights, directive principles and of course the making of the Constitution. ठीक है? तो शुरू करते हैं हमारा पहला question which is who was the chairperson और चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्या वो महात्मा गांधी थे, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल? तो याद रखिएगा ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन थे भीमराव अंबेडकर और इसलिए हम इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, इनको मॉडर्न मन्नू भी कहा जाता है. ठीक है, so that is B.R. Ambedkar. Fine. All right, next up, question number 2. Which amendment of the Indian Constitution lowered the voting age from 21 to 18? Is it 42nd, 44th, 61st या 73rd? So याद रखिएगा पहले 21 साल होता था और अब के टाइम पे the universal adult franchise which is article 368 if I remember 368 आर्टिकल में आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में जो 21 इयर्स का एज था उसको घटाकर 18 साल कर दिया गया. सो 61st इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, The Indian Constitution provides dash tier of government 2, 3, 4 या 5. तो initially 2 tier of government था which was union and states. और आज के टाइम पे क्या है, लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं जैसे पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज. ठीक है, अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट. ठीक है, सो कितना हो गया, तो हो गया आपका 3 tier गवर्नमेंट विच इज क्या है, यूनियन, स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट, विच वन among the following is not, highlight the keyword, a fundamental right under the Constitution of India? Is it right to equality, right to freedom, right to citizenship या right against exploitation है ये? ठीक है, सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी भी है, फ्रीडम भी है, लेकिन राइट टू सिटीजनशिप नहीं है. और ये आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो है वो हमारा सिटीजनशिप है और फिर 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं. तो सिटीजनशिप, राइट टू सिटीजनशिप इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. Next, question number 5. Okay, so before I move forward, guys, we have started the online as well as offline batches for the upcoming JKP Constable and offline batches भी शुरू हो चुके हैं. The numbers are mentioned over here. आप इन पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं. And for all the upcoming JKSSB related exams जैसे कि NT हो गया, आपका JKPSI हो गया, आपका JKSSB का फाउंडेशन बैच हो गया, तो आप अगर चाहें तो नंबर्स पे कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को. जस्ट इन केस अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वहां पे जिस भी कोर्स को आप चाहते हैं उसको सब्सक्राइब करिए. एंड जेकेपी कांस्टेबल का जो न्यू सिलेबस है उसकी भी वीडियोस अपलोड होना शुरू हो चुकी हैं और ऑलरेडी काफी वीडियोस जो है वो अपलोड हो चुकी हैं. और जब भी आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं तो वहां पे यश 50 लिखेंगे, अप्लाई एज कूपन कोड, तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा आपकी फी में. ओके, नेक्स्ट अप, which part of the constitution is described as the Magna Carta of India? Part 1, 2, 3 या 4? So Magna Carta of India या फिर constitution है आपका fundamental rights और ये आता है part 3rd of the constitution में from article 12 to 35. ठीक है, next, which part of the constitution is also called the conscience of the Indian Constitution? DPSPs, fundamental duties, fundamental rights या more than one of the above? तो याद रखिएगा conscience of the Indian Constitution क्या है, जो हमने पीछे किया, which is the Magna Carta, which is the fundamental rights. ठीक है, next, which part of the Indian Constitution deals with directive principles of state policy? DPSPs. तो ये आता है हमारा
पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, और फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, और और आपका पार्ट जो 4A है वो बात करता है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, पार्ट 4। नेक्स्ट अप, द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डील्स विद DPSPs, वो क्या है? 26 टू 41, 30, 45, 36, 51, 40, 55, जैसे मैंने अभी बताया, इट इज आर्टिकल 36 टू 51, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, और 4A में ड्यूटीज है। नेक्स्ट, द डिजाइन of the national flag was adopted by the Constituent Assembly in India when? जुलाई 1947, अगस्त 1947, जुलाई 1948 या जुलाई 1950? तो याद रखना, जो इंडियन फ्लैग था उसको अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जुलाई 22nd, सो 22nd जुलाई 1947, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज, अच्छा आपका आज का क्वेश्चन, आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट टाइम इंडियन फ्लैग कौन से INC के सेशन में लहराया गया था, या ठीक है होस्ट किया गया था, राइट? ओके, दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेट अप through a resolution of the provisional government by the Indian National Congress under the India Independence Act या under the Cabinet Mission Plan। तो याद रखना, Constituent Assembly को सेटअप किया गया था under the Cabinet Mission Plan of 1946, very important। ठीक है, next, okay, so guys, our JKP SI Sub Inspector course is also started offline as well as online mode। ऑनलाइन में आपके जितने भी न्यूली रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वही अपलोड हो रही हैं, वही होती हैं। तो अगर आप चाहें तो नंबर्स पे कॉल करके रजिस्टर भी करवा सकते हो फॉर द ऑफलाइन बैच, और अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। Next, on whose recommendation was the Constituent Assembly formed? Cabinet Mission, Government of India Act, Mountbatten या Cripps Mission? तो Cripps Mission तो 1942, Mountbatten का प्लान तो India Independence Act बन गया था। So it is the Cabinet Mission Plan of 1946, like we discussed in the last question. ठीक है? 12th, which of the following acts gave representation of the Indians for the first time in legislation? Indian Council Act 1819, Government of India Act 1861, Indian Council Act 1909 या Government of India Act 1919? So representation of Indians for the first time in the legislative councils was given under the Government of India Act 1861। और जो ठीक है, और एग्जीक्यूटिव का तो आगे हुआ था, लेकिन लेजिस्लेचर में या फिर लॉ मेकिंग प्रोसेस में 1861 के एक्ट से इंट्रोड्यूस हुए थे। एंड द फर्स्ट 3 मेंबर्स वर सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला। दीज वर द 3 इनिशियल 3। ठीक है, और फर्स्ट इन इंडिया भी है तो ये आपको पता होना चाहिए। Next, question number 13. Which of the following statements are correct with respect to objective resolution? So, objective resolution कब आया था? तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 में आया था, right? The author of this resolution was B.R. Ambedkar जी नहीं, it was put forward by Jawaharlal Nehru, right? और यही objective resolution था जो later on हमारा preamble of India भी बन गया। So this is correct. First is wrong, so first is wrong, first is wrong, first is wrong. So 2 and 3, 4 are correct. Second भी पढ़ लेते हैं। Adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947, बिल्कुल सही। The goal of the resolution was to declare India as sovereign, socialist and democratic. तो sovereign and democratic republic yes, लेकिन socialist and secular वो ऐड हुआ था विद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। सो थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, second is correct, first is wrong, so second and 4 are correct, so 2 and 4 are correct. Next, what was the total number of members in the Constituent Assembly including representatives of the Indian states?
ओके, सो सबको मिलाकर 200, 350, 400 या 389, तो याद रखना द टोटल मेंबर्स वर 389 मेंबर्स, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूडिंग द इंडियन स्टेट्स या फिर प्रिंसली स्टेट्स। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को हुई, तो बिल्कुल हाँ जी, 9 दिसंबर को ही हुई, 1946, करेक्ट। अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बिल्कुल सही, द सीनियर मोस्ट मेंबर को ही बनाया गया था एज द चेयरपर्सन। राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया एज द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। कब किया गया? 11 दिसंबर को, बिल्कुल सही। द मुस्लिम लीग एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द बिगिनिंग, तो दिस इज रॉन्ग। उल्टा मुस्लिम लीग को तो बैकडोर एंट्री दी गई थी, मुस्लिम लीग ने तो पहली मीटिंग को बॉयकॉट किया था, अटेंड ही नहीं किया था, सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, सो ओनली 1 एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैं मॉडर्न में कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जेके पीएसआई में भी, एनटी में भी, और अपने इसमें भी, नहीं एनटी में अभी हम चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता उसमें, एनटी में अभी 2-3 लेक्चर्स बाकी हैं हमारे, लेकिन बाकियों में कांस्टेबल में भी ये कवर हो चुका है हमारे ऑनलाइन कोर्स में, ठीक है। चलो, consider the following statements regarding Constitution of India adopted on November 26, 1949, ठीक है जी, वेरी गुड। इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर संविधान दिवस, ठीक है। द प्रियम्बल वॉज नॉट पार्ट ऑफ द ओरिजिनल ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वॉज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो जी नहीं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था, so this is wrong. It had 395 articles, 8 schedules, तो बिल्कुल सही, and 22 parts, ठीक है। So only second option is correct. Correct पूछा है तो only 2 आएगा, first is wrong, ठीक है। Next is consider the following statements. Constituent Assembly adopted the national flag on July 22, अभी मैंने आपको बताया, तो this is correct. Constituent Assembly adopted the national anthem Jana Gana Man, put forward initially in Bengali by Rabindranath Tagore, ठीक है, on January 24, 1950, this is also correct, बिल्कुल सही। Constituent Assembly elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950, जनवरी 1950 सही है, लेकिन 24 नहीं है, 26 है, सो थर्ड इज रॉन्ग, ओनली 1 and 2, 1 and second, 1 and 2 is correct, so D option is correct, ठीक है। 18th, the original constitution of India was handwritten by who? Rafi Ahmad Khidwai, Kailash Nath, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैया लाल मेनिक लाल मुंशी जी, सो जी नहीं, इसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। ये थे ओरिजिनल कैलीग्राफर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने लिखा था संविधान। नेक्स्ट, 19th, डैश was the chairperson of the advisory committee on fundamental rights, minorities and tribal and excluded areas of the Constituent Assembly of India. वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, तो याद रखना इसके चेयरपर्सन थे आपके वल्लभ भाई पटेल या फिर सरदार पटेल, ठीक है। और ये सरदार का टाइटल किसने दिया था? विमेन ऑफ बारदोली सत्याग्रह, 1928, और इनके नाम पर एक स्टैचू भी है इंडिया में, दैट इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। कहां पे है? गुजरात में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, राइट। ही इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया दिया था, ठीक है। 20th, for which one of the following reasons the rights listed under part 3rd, मतलब fundamental rights, are called fundamental? Rights are guaranteed and protected by the constitution, ठीक है। Rights are listed in the UN Universal Declaration of Human Rights, okay. These rights are part of the basic structure of the constitution which cannot be altered, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रीन की बात कर रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चर
doctrine, right? All these rights are available to both citizens and non-citizens? जी नहीं, some are available to both, some are exclusive to the citizens. ठीक है, सो इसका आंसर है सी. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल इसीलिए ही है कि ऐसा नहीं किसी भी हालत में आप इनको ले मतलब विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में अगर आप कोई भी अमेंडमेंट ला रहे हैं, कोई भी चेंजेस ला रहे हैं, आप उनको छीन नहीं सकते, राइट? सो बेसिक स्ट्रक्चर को आप ऑल्टर नहीं कर सकते. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. Next, which concept is an element of the concept of rule of law propounded by A.V. Dicey? सबसे पहला तो यही है कि रूल ऑफ लॉ किसने पुट फॉरवर्ड किया? A.V. Dicey ने किया. ठीक है, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, एक्सेप्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, राइट टू प्रॉपर्टी. तो याद रखना रूल ऑफ लॉ का मतलब हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ जैसा हो गया. ठीक है, सो इसका मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ आर्बिट्ररी पावर्स. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी पावर्स जो मेंशन नहीं है आप उनको इस्तेमाल करें. सो आर्बिट्ररी पावर्स का एब्सेंस इज व्हाट द रूल ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट. नेक्स्ट, द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसमें एनश्राइंड है? प्रियम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट, 7 शेड्यूल. तो याद रखना वेलफेयर स्टेट है डीपीएसपीज. ठीक है, नेक्स्ट 23rd. ओके, अरे ओह, सो आई थिंक आज 22 ही क्वेश्चंस आए. आई एम सो सॉरी, पता नहीं कैसे. ऑल राइट, सो ठीक है, कोई बात नहीं. आप मुझे अपना स्कोर आज आउट ऑफ 22 ही बताइए. नेक्स्ट क्लास में हम 3 क्वेश्चंस और ऐड कर देंगे. सो नेक्स्ट क्लास में हम 28 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आज की क्लास में 22 क्वेश्चंस कर रहे हैं. ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. आई सी यू गाइस टुमारो एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर आंसर्स, द होमवर्क इन द कमेंट सेक्शन. और पिछली बारी भी आप सबने रिप्लाई किया था, मैं नाम भी ले ली जिन्होंने रिप्लाई किया था. बहुत भर भर के सबने आंसर्स दिए थे. दैट इज वेरी नाइस. मैं रिप्लाई, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. ऑलराइट, सो जिन्होंने रिप्लाई किया था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई को रिलेटेड, जिसमें फैजान जी ने आंसर किया है. रजत कोतवाल जी, आपकी तो 100 साल उम्र हो. ठीक है, फिर आपके यूसुफ आसिफ, फिर बसिस्ट ने किया था, आशीष ने भी किया था, फिर आपके यूसुफ ने भी किया था, यूसुफ सैफा ने भी किया था, सफरीन ने भी किया था, इशफाक ईशू ने भी किया था, साहिब जी ने भी किया था, सजाद ने भी किया था, फिर अकान ने भी किया था, विंकल कोतवाल जी ने भी आंसर किया है, साहिबा ने भी किया है, फिर आपका पाला, उबैद पाला करके उन्होंने भी किया, अर्जुन ने भी किया है, इवान ने भी किया है, वकार अहमद, यस वकार, बिल्कुल. विल गेट अ नेक्स्ट लेक्चर आपका केमिस्ट्री पे होगा क्योंकि बायो एंड फिजिक्स पे ऑलरेडी डन. ठीक है, फिर आपके फातिमा जी, यस एंटी कोचिंग चल रही है हमारे ऑफलाइन बैचेस में. यू कैन कॉल द नंबर्स एंड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड. ठीक है, सो वानी जी ने भी किया है. फिर एक है क्यूटी पाई, उन्होंने लिखा है फर्स्ट व्यू. अमेजिंग, आई होप आज भी आपका फर्स्ट व्यू ही हो. ठीक है, फिर ओके, फिर गनी जी ने भी, ओके, अक्षय कुमार ने रिप्लाई किया है, सजाद मीर ने भी किया है, मोहम्मद यासीन ने भी किया है, जुबैर गनी ने भी किया है, एंड जरीना चौधरी जी ने भी रिप्लाई किया है. सो थैंक यू सो मच. एंड आज भी आप अपने आंसर्स भेजिएगा, नीचे लिखिएगा और उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस. बाय.